अल्लाह पाक के नाम से इब्तिदा जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस्लाम अलैकुम प्यारे नाजरीन। शब बरात मुसलमानों के लिए एक अजीम रात, एक ऐसी रात जिसमें गुनाहों की माफ़ी मिलती है, अजाब से नजात की रात, गुनाहों के बोझ को उतारने की रात। इस रात के तकद्दुस का तो कोई हिसाब ही नहीं है। शाबान मुकरम के मुबारक महीने की 15वें शब को मुसलमान इबादत की खास रात के तौर पर मनाते हैं। इस रात की अजमत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस से साबित है। खास बात यह है कि ये रात जिस माह में रखी गई है शाबान अल मौज़म, वो खुद भी बेहद मुक़द्दस महीना है। इसके बारे में इरशाद नबवी है कि रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है, जबकि शाबान मेरा महीना है। शाबान उल मौज़म का पूरा महीना ही अज़मत वाला है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने अब को इतनी पाबंदी से रोज़े रखते हुए कभी नहीं देखा जितना शाबान अल मौज़म में। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, इस माह में इस साल मरने वालों की मौत लखी जाती है। क्या तुम नहीं चाहते हैं कि जब मेरी मौत लखी जाए इस वक्त में हालत रोज़ा में हूँ? इस रात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ही बड़े गुनाह जैसे खुदकुशी, शर्क, जना वगैरह के अलावा तमाम गुनाह बख्श देते हैं। इस रात के बारे में कहा जाता है कि इस रात हमारे एमाल का हिसाब किताब होता है, उम्र और रिज्क वगैरह लिखा जाता है। उसी रात में इस साल हज की सआदत हासिल करने वालों के नाम भी मुंतखब किए जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास जब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया कि आज शाबान अल मुअज़्ज़म की 15वें शब है। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने लोगों को जहन्नम से नजात दिलाता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं, सिवाय इन लोगों के जो अदावत रखते हैं, जुना करते हैं, शर्क करते हैं, जुल्म करते हैं, हराम खाते और शराबी हैं। बाज़ मकामात पर कत्ल और खुदकशी करने वालों का भी जिक्र किया है। उन तमाम अहादीस से उलमा ने ये नतीजा अख्ज़ किया है कि अगर इन गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा तलब की जाए और आइंदा इन गुनाहों का इर्तिकाब न किया जाए तो तमाम मुसलमानों की बख्शिश कर दी जाएगी। हज़रत सैयदना अली अलैहिस्सलाम से मरवी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अजीम है कि जब 15वें शब आए तो उसमें पूरी रात इबादत करो और दिन में रोज़ा रखो, क्योंकि इस रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास करम फरमाता है और बंदों को मुखातिब करता है कि उज कोई है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूँ। कोई है जो मुझसे रुज़्क़ मांगे और मैं उसका रुज़्क़ फराग कर दूं। कोई है जो मुसीबत में है और मुझसे आफियत तलब करे, मैं इसे मुसीबत से निकालूं। प्यारे नाजरीन, ये एक ऐसी रात है जो हम मुसलमानों के अकायद के मुताबिक साल की अहम तरीन रात है। इस दिन मौत व ज़िंदगी का फैसला होता है, इस एमाल का हिसाब लिया जाता है। उसे शब बरात इसलिए कहा जाता है, बरात के मानी छुटकारे के हैं और उस दिन हमें जहन्नम की अग से छुटकारा हासिल होता है। मुसलमान इस रात जितनी फिक्र व लगन से इबादत करें कम है, लेकिन यहाँ तो माजरा ही लटा है। इस दिन हम अपने बच्चों के हाथों में हिंदुओं की तरह पटाखे, फूल झड़ियां, इत्शबाजी का सामान दे देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अग से बचाने के लिए बैठा होता है और हम अग को दामन में भर रहे होते हैं। कोई जानने की ज़रूरत महसूस नहीं करता कि हम शब बरात पर पटाखे क्यों चला रहे हैं। एक तरफ तो वैसे ही ये पैसे का ज़या और गनाह है, इस पर हम ये गनाह इस मुक़द्दस रात में करते हैं जब हमें गनाहों से बख्शिश की तरफ बुलाया जा रहा होता है। यही नहीं, इतिशबाजी का सामान कई माह पहले से तैयार होना शुरू हो जाता है। कई बार हादसे भी पेश उचके हैं घरेलू तुर्ज की। इन फैक्ट्रियों में कोई मुनासिब इक़दामात मौजूद नहीं होते। बड़ी मिकदार में ये इत्शबाजी का सामान मार्केट में इजाता है। यही नहीं, खिलेआम जगह जगह स्टॉल्स लगाकर फरोख्त किया जा रहा होता है। इस तरह से वो बच्चे जिनके वालिदैन इन्हें समझाते भी हैं, उनका भी दिल ललचा जाता है। इतिश हिंदुओं के त्यौहार दिवाली का खासा है। कई सौ साल तक साथ रहने की वजह से जहाँ हमारे माशरे ने हिंदुओं की कई मनफी चीज़ें अपनाई हैं, इन्हीं में से एक शब बरात पर इत्शबाजी भी है। हिंदुओं को पटाखे फोड़ते देखकर हमारा भी इतना दिल ललचाया कि हमने भी बगैर सोचे समझे अपनी एक रात को उससे मुंसलिक कर दिया। ये मनफी रुझान हमारे यहाँ इतना ज़्यादा रच बस गया है कि जहाँ शब बरात का नाम होता है, खुद ब खुद ज़हन में पटाखों,
फूल झड़ियों का नाम भी उजाता है, और यूं हम इस रात को अल्लाह की रहमतें समेटने के बजाय उसकी नाराज़ी मोल लेने में मसरूफ़ हो जाते हैं। अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त हमें सही और गलत की पहचान और बहैसियत मुसलमान अपने अक़ाइद पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।